बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जानवरों को बाईपास फैट या फिर जो सरसों का तेल है या फिर जो डालडा घी है, ये किस मौसम में इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो ये एक दोस्त ने सवाल किया था कि क्या जो बाईपास फैट है वो गर्मियों में या सर्दियों में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये चीज़ें जो तीनों चीज़ें हैं किन किन मौसम में इस्तेमाल की जाती हैं या करवाई जा सकती हैं, या लोग क्यों इस्तेमाल करवाते हैं इनका उन मौसमों में। तो बगैर वक्त ज़ाया कि चलते दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मेरे घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लाइक करें शेयर ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया के चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि लोग जो हैं हमारे फार्मर हजरात हैं वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करवाते क्यों हैं। बाईपास फैट की तरफ अभी तक लोग उस तरह नहीं आए जिस तरह लोग घी या फिर जो है कह लें सरसों का तेल इस्तेमाल करवाते हैं, उस तरह से अभी तक बाईपास फैट का इस्तेमाल नहीं करवाते। तो उसको एक साइड में रख देते हैं। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले तेल से कि तेल को लोग क्यों इस्तेमाल करवाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं इस्तेमाल करवाते कि जानवर का दूध जो है वो उसमें थोड़ा बहुत इजाफा हो या दूध की जो फैट है चिकनाई है उसमें बेहतरी हो। इसके अलावा लोग जो अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाते हैं वो जानवरों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। और जाहिर सी बात है, ठंडा करने की ज़रूरत होती है गर्मियों के दिनों में। तो जो तेल है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है गर्मियों के दिनों में। सर्दी के दिनों में मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा जो अपने जानवरों को तेल का इस्तेमाल करवा रहा हो। चंद एक बंदे होंगे, मतलब मजबूरी ना हो, जैसा कि कोई कॉन्स्टिपेशन का मसला आ जाता है या फिर कोई ऐसा मर्ज आ जाता है जहाँ पर जो सरसों का ऑयल है उसका इस्तेमाल करवाना बेहतर होता है, रिजल्ट मिल सकते हैं। उसके अलावा मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा खास करके इसलिए कि अपने जानवर का थोड़ा सा दूध जो है उसमें इजाफा कर ले या फिर जो है दूध की चिकनाई जो है उसको बेहतर बनाने के लिए सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करवाता, सिर्फ गर्मियों में। ज़्यादातर जो उनका मतलब पीछे मेन कह लें कि उनका जो मकसद होता है वो होता है जानवर को थोड़ा बहुत ठंडा रखना। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों डालडा घी। कि घी को इस्तेमाल जो है वो लोग क्यों करवाते हैं। दोस्तों ज़्यादातर जो घी का इस्तेमाल होता है वो सर्दियों के दिनों में होता है। और सर्दियों के दिनों में लोग ज़्यादातर जानवर को थोड़ा सा गर्म रखने के लिए, यानी कि मतलब मौसमी जो सर्दी है उससे बचाने के लिए घी और गुड़ का इस्तेमाल करवाते हैं। ज़्यादातर जो है गुड़ का इस्तेमाल तो होता रहता है, लेकिन उसके अलावा घी का इस्तेमाल होता है, यानी कि एक देसी बाईपास फैट के तौर पर। तो उनका भी मतलब मेन मकसद ये नहीं होता कि जानवर का दूध बेहतर हो या दूध की जो फैट है या चिकनाई है उसकी क्वालिटी बेहतर हो। उनका मेन मकसद यही होता है कि जानवर जो है वो मौसमी हालात से थोड़ा सा लड़ सके, उसके अंदर इतनी ताकत हो कि वो सर्दी से बच सके, अपने आप को बचा सके। क्योंकि हमारे जो फार्म्स वगैरह होते हैं वहाँ पर ये सिस्टम नहीं होता कि कोई हीटर वगैरह हो या फिर मतलब कंबल तो हम दे ही नहीं सकते। तो हमारा तो मतलब मुकम्मल जो कह लें कि शेड होते हैं वो भी इस तरह से कवर्ड नहीं होते कि सर्दी के दिनों में जानवर जो है वो सर्दी को फेस कर सके। तो ज़्यादातर घी का इस्तेमाल यही सोचकर करवाया जाता है कि जानवर अपने आप को सर्दी से थोड़ा सा बचा सके। अब दोस्तों, मतलब ये आ गया कि गर्मियों के दिनों में इस्तेमाल नहीं करवाया जाता जो हमारा घी है। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है दोस्तों बाईपास फैट। बाईपास फैट की तरफ सबसे पहले तो लोग अभी तक इस तरह आए नहीं जिस तरह लोग सरसों का तेल या फिर घी का इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन ये जो बाईपास फैट है इसका इस्तेमाल आप जब चाहें जैसे चाहें करवा सकते हैं। जो मर्जी मौसम हो आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपका जानवर जो है उसमें बेहतरी आएगी, उसका दूध जो है उसकी मतलब क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी, दूध में फैट की क्वालिटी बेहतर होगी। तो आप इसका जब चाहें इस्तेमाल करवा सकते हैं, सर्दी हो गर्मी हो कोई भी मौसम हो आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो बात क्लियर है कि अगर सरसों का तेल है तो उसके लिए मौसम है गर्मी का, यानी कि जब गर्म है जानवर को ठंडा रखने की ज़रूरत है उस वक्त है। और जो हमारा घी है, डालडा घी ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका मौसम है सरमा का, यानी कि सर्दी का मौसम है जब जानवर को गर्म रखने की ज़रूरत होती है। और बाईपास फैट की तरफ अगर आप आते हैं तो भाई वो जब चाहें इस्तेमाल करवा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।